हाँ प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। बच्चों, लेक्चर नंबर है आज का 27। आज डिस्कस करेंगे हम लोग थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है। और हेडिंग डला हुआ है, पढ़ लो जरा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। लेकिन पहले से अंतर क्या है? पहले सारे सेल आइडेंटिकल थे, अब है व्हेन सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। जरा समझो, यानी सारे सेल एक जैसे नहीं हैं। सेल्स का ईएमएफ भी अलग अलग है, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग है। लेकिन टॉपिक बहुत आसान है, हाल ही समझ जाओगे। देखो ये सेल्स हैं बेटे, देखो ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया। जितने सेल लगाने हैं लगा सकते हैं आप लोग। मान लीजिए इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, और लास्ट वाला इसका ईएमएफ EN है। N सेल्स लगे हुए हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये Rn है। अब बताओ इन्हें सीरीज में क्यों मान रहे हैं? सीरीज की क्या पहचान होती है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये ऑर्डर कौन सा हुआ? ऑल्टरनेट ऑर्डर है। तो दे आर कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। सब एक ही दिशा में करंट चलाना चाहेंगे, ये भी चाहेगा इधर ही चले, ये भी चाहेगा इधर ही चले, ये भी चाहेगा। तो सारे सेल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और बहने वाली करंट है I। अब जवाब दो, बड़ा ही आसान है। I होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब बताओ बेटा, टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? बोलो सारे बच्चे बताओ। ईएमएफ सारे ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी ईएमएफ है जोड़ लो, लास्ट आ गया EN। सारे रेजिस्टेंस जोड़ो, R1 प्लस R2 डॉट 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 RN और प्लस ये वाला कैपिटल R। तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 डॉट 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 RN और प्लस कैपिटल R। तो इस तरह से करंट को लिखा जाता है। बड़ा आसान है। अब यहाँ बच्चों एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देखो, बोर्ड ने उसे पूछा है तो मैं भी डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। जरा नोट में देखो ध्यान से। अगर गलती से कोई सेल उल्टा लग जाए, उल्टा समझ रहे हो? जैसे लगना चाहिए प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, लेकिन एक सेल हमने ना गलती से ऐसे लगा दिया कि प्लस माइनस ना आके माइनस प्लस आ गया, उल्टा लग गया, पहले से रिवर्स ऑर्डर में लगा एक गलती से, है ना? तो क्या होगा? तो बेटे उसका ईएमएफ, क्योंकि उसने अपोज लग गया है, तो उसके ईएमएफ को हमें माइनस का मानना पड़ेगा, है ना? जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले रहे हैं, इफ E2 इज कनेक्टेड इन रिवर्स ऑर्डर। एक सिंपल सा उदाहरण ले लिया है, रिवर्स ऑर्डर, उल्टा लग गया। अब बताओ I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाँ यही है, E1, लेकिन प्लस E2 नहीं होगा, यहाँ माइनस E2 प्लस, बाकी सारे तो ठीक लगे हैं ना, तो प्लस फिर वापस E3 डॉट 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 EN। लेकिन रेजिस्टेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे सेल उल्टा लगाओ या सीधा लगाओ, रेजिस्टेंस तो हमेशा ऐड ही होने हैं। तो वो यही रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस का ही रहेगा R2 RN और प्लस कैपिटल R। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जिसे मैं शेयर कर रहा हूं। इफ ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल होते, इफ ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, अब यहीं से बोर्ड ने पूछा है, तो बताओ I का फॉर्मूला क्या हो जाता? ऐसे समझो तुम, पहले N सेल की बात छोड़ दो, एक बार में N समझ में नहीं आएगा। मान लो 5 सेल हैं, उदाहरण के लिए बताया, इफ N बराबर 5 सेल्स हैं, मान लो
एग्जाम्पल के लिए मैंने 5 सेल ले लिए, तो देखो 4 तो ठीक लगे हुए हैं, तो आप लिखोगे 4e, ये तो सारे प्लस के हैं। एक ही गलत लग गया तो उसे घटाना पड़ेगा, गलत लगा है तो -e अपॉन कितना आ जाएगा, पांचों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 5R और प्लस कैपिटल R, तो आंसर आएगा 3e अपॉन 5R प्लस कैपिटल R। केयरफुली देखो जरा, अगर केयरफुली एग्जामिन करो तो हाल ही समझ जाओगे। फिर एक आध एग्जाम्पल और भी दे दूंगा। देखो यहाँ 5 सेल थे ना, देखो कितने सेल थे, 5, लेकिन देखो आंसर में कितना आया, 3, यानी कितने सेल के ईएमएफ का नुकसान हुआ, 2 सेल के। एक सेल गलत लगने से 2 सेल के ईएमएफ का नुकसान हो जाता है। क्यों हो जाता है सोचो, पहले पांचों सही लगे थे तो 5 ही आता, लेकिन अब 4 सही लगे हैं तो 4e और एक ही घट और गया तो 3e रह जाएगा। तो नुकसान कितना क्या हुआ, 5 से 3 रह गया, 2 का। अब यहीं से सोचो, अगर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत अच्छे बच्चे हो, सोचो अगर n सेल्स होते, है ना, n, तो आंसर क्या आता, और एक सेल लग जाता रिवर्स ऑर्डर में, तो आंसर क्या आता, 2 का नुकसान होगा। तो यहाँ ne नहीं आएगा, सोचो क्या आएगा, n-2e अपॉन nr प्लस r, यानी यहाँ 3 है ना, 5 की जगह 3, तो 5 में से 2 कम है, इसी तरह n में से भी 2 कम करो तो n-2e, लेकिन नीचे तो पूरा 5 है तो nr प्लस r। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात समझ सकते हो, देखो जरा जो मैं लिखना चाहता हूँ ध्यान से समझो। इफ n सेल्स कैसे हैं, आइडेंटिकल, are connected in series and one cell is connected in opposite order। अब सोचो आंसर क्या हो जाएगा, देन I इक्वल्स टू, बोलो बेटे कितना कम करना है, 1, 2 या 3, 2 कम करना है, सही जवाब है, तो n-2e अपॉन बताओ nr प्लस r। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही बताओ अगर गलती से 2 सेल उल्टे लग जाते, मान लो 2 सेल उल्टे लग जाते, तो आंसर क्या होता, कितना होता बताओ, 2 ही घटाओगे क्या, नहीं, 2 गलत लग गए तो वो 2 सही को भी करप्ट कर देंगे, 2 सही उनसे कट जाएंगे, तो अंतर 2 का नहीं पड़ेगा, अंतर पड़ेगा 4 का। तो अगर 2 सेल अपोजिट ऑर्डर में लग जाएंगे तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोचो n-4, 2 का डबल कर लो, n-4e अपॉन nr प्लस r, इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना। ये सीरीज में मैंने दोनों ही केस डिस्कस कर दिए हैं, चाहे सेल्स आइडेंटिकल हों और चाहे सेल्स नॉन आइडेंटिकल हों। अब बेटे अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और सेल्स कैसे मानेंगे, नॉन आइडेंटिकल, यानी आइडेंटिकल नहीं है। तो उस लेक्चर को ध्यान से सुनो, दैट विल बी लेक्चर नंबर 28। इस लेक्चर को यहीं फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू बेटे।